बम्बई में एक जो है वो टोपी वाले बाबा थे, बड़े बाय के बुजुर्ग थे, शायद हजरत जानते होंगे, और बहुत मशहूर बुजुर्ग थे टोपी वाले बाबा, जिनको अरबी में अगर उसका तर्जुमा किया जाए तो कहेंगे अबू तरबूश। मेरे पीरो मुर्शिद को भी अबू तरबूश ही कहा जाता था। तो टोपी वाले बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग थे और ऐसे ही मामलात थे उनके। तो एक मर्तबा एक मौलाना साहब लंदन से एक मादरजात जो लंगड़ा होता है ना, उसको लेकर आए थे, लूला उसको लेकर आए थे, दोनों पैर जिसके काम नहीं करते थे, माँ के पेट से वैसा ही था। तो हजरत की बारगाह में लेकर आए। आने के बाद में मौलाना साहब सैयद साहब थे वो, तो मौलाना साहब को देखा हजरत ने, और फिर जो है अपनी जोश में आए, कहा कि देखो क्या जरूरत है इन लंगड़ों को और अंधों को काणों को मेरे पास लेकर आता है, मेरे पास कुछ नहीं है, जा यहाँ से। बोले तू अपनी दुनिया बनाने के लिए मेरे पास लेकर आया है, जा। उसको इतना जो है वो बातें सुनाए, और फिर उस जो पैर से माजूर था उसको और बातें सुनाए कि बोले तेरे को इतना समझ में नहीं आता कि दुनिया भर का तूने इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ लंगड़े। अब मेरे पास आकर जो है डॉक्टर तेरा इलाज नहीं करा पाए तो मैं तेरा इलाज करा पाऊंगा, लंगड़ा है तो लंगड़ा ही रहेगा, जा यहाँ से। अब जाहिर सी बात है कि जब कोई किसी के ऊपर कुछ मामलात होते हैं, अब उसको उसी चीज से याद किया जाए तो फिर वो उस पर क्या गुजरती होगी, है ना। मगर कहते ये है ना कि औलिया कामिलीन का मामला ये होता है कि उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने, क्या बात, बेशक आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। एक अल्लाह के वली थे जिनको कहा जाता था नाइबे रसूल या रसूल नुमा, सैयद हसन रसूल नुमा गालिबन उनका नाम था। उनके ताल्लुक से मशहूर था कि उनकी बारगाह में जो आता है हुजूर की जियारत कराते थे। हुजूर की जियारत, दिल्ली में मजार शरीफ है उनका, हुजूर की जियारत कराते थे। तो जो भी जाता था उनके पास हुजूर की जियारत हो जाती थी। तो एक मर्तबा उनकी बीवी ने कहा कि हुजूर सबको जियारत कराते हो हुजूर की, मुझे भी तो जियारत करा दीजिए। तो जलाल में आ गए, कहने लगे अपनी शक्ल देखिए, अपना मामला देखा है, तू हुजूर की जियारत करेगी तो इस काबिल है? तेरे अमाल इस काबिल है कि तू हुजूर की जियारत करे? इतनी बातें सुनाई बेचारी, एक तो बीवी उस पर इतनी बातें, अब उसके दिल पर चोट लगी, जाके ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी कि या रसूलल्लाह मैं इतनी बुरी हूँ, मेरे शौहर तो सबको हुजूर का दीदार आपका दीदार कराते हैं और आज मुझे ही दीदार, और मैं इतनी गुनहगार हूँ कि मुझे आपका दीदार नहीं होगा। रोते 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 सो गई। सोना था कि ख्वाब में हुजूर का, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो ये सारे मामलात औलिया कामिलीन, समझे। तो इनके मामलात उल्टे होते हैं। कभी किसी को झिड़क दे तो बुरा ना माने, बल्कि ये समझे कि कुछ ना कुछ हिकमत होगी, समझे। तो ऐसे ही बुजुर्ग थे, तो उन्होंने झिड़का, बोले तू लंगड़ा, तेरा क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर जिसको अच्छा नहीं करे, इंग्लैंड का डॉक्टर अच्छा नहीं कर पाए और आया हिंदुस्तान में बम्बई में मेरे पास, भाग यहाँ से। अब वो जाने को कहाँ से, अब वो ज़ारो कतार रो रहा है, हिचकियाँ नहीं बनती है। सोचा था, होता है ना अंधा क्या चाहता है, दो आंखें। मगर पता नहीं कि अच्छा बुजुर्गों के बारगाह में भी मामलात होते हैं कि औलिया कामिलीन देखते हैं कि जिसके लिए जो बेहतर होता है ना, अल्लाह पाक उसको वो अता करता है। और इसको जिसने समझ लिया वो दुनिया में कामयाब हो गया। तुझे रब से अपनी कमी का कभी शिकवा न करे, बल्कि ये सोचे कि मेरे हक में जो बेहतर था अल्लाह ने मेरे साथ वो किया। किसी को पैसा दिया तो हो सकता था कि गरीब बनकर वो कुफ्र करता है ना, और किसी को गरीब रखा तो हो सकता था कि अमीर बनकर वो कुफ्र की तरफ जाता। तो मेरा रब बेहतर जानने वाला है, जिसको जैसी जरूरत थी अल्लाह ने उसको वो अता फरमाया। इस बात पर इसलिए अल्लाह की रजा में, अल्लाह की तकदीर पर राजी रहो। उसने जो अता किया है उस पर राजी करो, जो उस पर राजी हो जाएगा अल्लाह पाक उसे और अता फरमाए। और अगर उसको इस दुनिया में ना मिले तो आखिरत में उसका कई गुना ज्यादा बेहतर अजर सवाब और उसका बेहतर बदला मिलेगा। तब बंदा सोचेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई ख्वाहिश ही पूरी ना हुई होती। ये मामलात होंगे बहरकैफ। तो हजरत टोपी वाले बाबा ने जब उन लोग का इसरार बढ़ा तो कहा कि चल जाओ यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है, जा सामने जो है वो खाना खा ले होटल में जा। अब वो होटल कौन सी थी उस वक्त, जो है वो बम्बई की। टोपी वाले बाबा के विसाल कोई मेरे ख्याल से तकरीबन 30 साल का अरसा हो गया। तो उस वक्त बम्बई में कुछ होटलें थी, मगर वो होटल थी जिसमें जो है वो फकीरों को खाना मिलता था, फकीरों को, गरीबों को खाना मिलता था। तो
गरीब लोग खाना खाते थे, आप भी सुन के जाइएगा। तो गरीब लोग खाना खाते थे, तो ऐसे जैसे लोग, जैसे गरीबों को कि फकीरों को खाना खिलाने के लिए मुफ्ती साहब पहुंचे और 500 रुपया दे दिया कि 50 फकीर मेरी तरफ से खिला दीजिए। तो ऐसे माहिम शरीफ में, टोपी वाली बाबा की मज़ार शरीफ जो है वो हजरत मखदूम माहिमी के बाजू में ही, आस्थाने के बाजू में ही है। तो माहिम शरीफ में मखदूम माहिमी सरकार का आस्थाना है, कुतुब कोकन का। तो उनके आस्थाने के बाहर ऐसे लंगर खाने होते हैं कि जिसमें लोग जाते हैं और पैसे देते हैं और कहते हैं कि हमारी तरफ से 50 फकीर, गरीब जो है फुकरा जो है, गरीब फकीर जो है बैठे हुए रहते हैं। तो अब लंदन से आया हुआ कितना पैसे वाला, अब उसको बोल दिया कि जाओ वो होटल में जहाँ गरीब खाते हैं ना, वो 50 रुपए वाले फकीरों के होटल में खाना। अब वो बोले जाता है और बातें सुनाई। अब वो दोनों डर के उठे, वो सैयद साहब पीर साहब लेकर पहुंचे वहां पर। वो फकीरों की होटल में दोनों खाना खा रहे हैं। अब गरीब तो वो शख्स जो है, वो लंगड़ा जो है रोए जा रहा है कि एक तो बड़ी उम्मीद से आया था और यहाँ पर भी काम नहीं हुआ, यहाँ पर भी काम नहीं हुआ। ये उम्मीद लगाई थी मगर मेरा मामला तो क्या कहें, रोए जा रहा है। मगर हजरत ने कहा था खाना खा लो। अब भूख भी इतनी लगी थी, काफी दूर से आए थे, तो वही दाल चावल खाए। अब खाकर उसने हाथ धोया, अब उसके पैर में जान महसूस हुई। मादर जात लंगड़ा, माँ के पेट से जो लंगड़ा था, उसको दोनों पैर में जान महसूस हुई। अब वो होटल में गया तो था व्हील चेयर के सहारे, जब निकला है तो अपने पैर से उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गानेश। अब वहां पर हजरत टोपी वाले बाबा के पैर के मामलात ऐसे कि 3 दिन तक बिस्तर पर ऐसे चित लेटे हुए, पैर हिलना नहीं है। खादिम देखा कि वही आलम, बोले हुजूर क्या बात है, 3 दिन से जो है इसी तरह से ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं, ना हिलना है ना। तो उसने जाकर जो है वो चादर रखी हुई थी, पैर दबाना शुरू किए। तो चिल्लाया, कहा कि हटाओ मेरे पैर से हाथ, जो है मुझे दर्द हो रहा है। तो उसने जो चादर हटाकर देखी तो पूरे पैर पर जख्म थे, पूरे पैर पर छाले, पूरे जख्म थे। तो उसने कहा हुजूर आप तो कहीं गए भी नहीं, 3 दिन से यहीं पर हैं, उससे पहले आपके पैर मैंने दबाया था तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हुजूर क्या बात। तो फरमाते हैं लोगों को शिफा पाना बड़ा आसान लगता है, मगर उनकी बीमारियों को हमें अपने ऊपर लेना, ये होते हैं औलिया कामिलीन।